एक बार एक सन्यासी के पास एक गरीब आदमी आया और बोला, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ दो। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए। गरीब आदमी बोला, बाबा मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे कुछ देना ही होगा। सन्यासी बोला, मैं सन्यासी, मैं दुनिया छोड़ चुका हूँ, मैं भला तुझे क्या दे सकता हूँ। गरीब आदमी के बार बार कहने से सन्यासी ने कहा, अच्छा ठीक है। सामने नदी के तट के किनारे पर एक पारस पत्थर जो मैं अभी फेंक कर आया हूँ, जो किसी भी लोहे की चीज़ को सोने में बदल देगी मात्र सिर्फ छूने से, जा उसे ले ले। वह गरीब आदमी खुशी से दौड़ता हुआ वो वहाँ गया और उसने वो पारस मणि ले लिया। खुशी से उछलता हुआ वह जाने लगा। 100 कदम पर ही गया था, अचानक उसे एक विचार आया और वो फिर दौड़ता हुआ बाबा के पास गया और बोला, बाबा ये पारस मणि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जो किसी भी लोहे को सोने में बदल सकती है। बाबा ऐसा तो क्या है तेरे पास जो उस चीज़ के लिए तूने इस पारस मणि को फेंक दिया। बाबा मुझे वो चीज़ चाहिए, ये पारस मणि नहीं। मैं अनीता गोयल, फोनिक्स एंड इंग्लिश इंटरनेशनल कोच as well as NLP subconscious mind coach, Access Conscious Bars facilitator, International Sky facilitator, बुद्धा लामा फेरा फैसिलिटेटर, तिब्बतियन डिवाइन साउंड बॉल हीलर, वर्ल्ड प्राणिक आर्हाटिक योगी। मैं आज अपने बारे में बात करते हुए कोशिश करूँगी कि आपको मैं ये बता सकूं कि कैसे मैंने अपनी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ट्रांसफॉर्म किए थ्रू द मेडिटेशन। बीइंग अ कोच और ट्रेनर हमेशा से मैं लॉजिकल ही रही। लॉजिक्स विदाउट लॉजिक्स मैं कुछ भी नहीं समझती थी और न ही कुछ बिलीव करती थी। लेकिन मेरे लाइफ के कुछ मिरेकुलस एक्सपीरियंस ने मेरे लॉजिक्स को बस्ट ऑफ कर दिया, उन्हें हरा दिया। एट द एज ऑफ 23 मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए। मेरे दोनों नी के मेनिस्कस टेयर। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा मैं खड़ी या चल नहीं पाती थी। नेक पेन इतना रहता था कि हर 1-2 महीने में ट्रैक्शन लेना पड़ता था। कमर दर्द से भी इतना परेशान कि न ही झुक पाती थी और न ही कोई वेट लिफ्ट कर पाती थी। विदाउट एनी इंजरी मेरी बॉडी में बहुत पेन रहता था। इम्यून सिस्टम की बात करूं तो वो इतना वीक कि हर 2-3 महीने में सीवियर कोल्ड कफ रहता था, वो भी सारे प्रिकॉशन के बावजूद, जो 10 से 15 दिन चलता था। नॉर्मल फिजिशियन से लेकर गायनिकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी स्पेशलिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, इवन नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सभी डॉक्टरों के यहाँ जाने का चक्कर चालू रहता था। और वो भी इतनी बार कि सभी डॉक्टरों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ में किसी को भी डॉक्टर के सजेशन चाहिए होते थे तो वो हमें ही कॉल करते थे। मतलब जो हेल्थ इश्यूज़ 50-60s की एज में स्टार्ट होते हैं
वो मुझे बहुत ही यंग एज में आने लगे थे। अदर देन दिस, रिलेशनशिप की बात करूं तो मैंने हमेशा से दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा से उनकी खुशी किस में है, उनको क्या पसंद है, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन फिर भी हर एक रिलेशंस में मुझे कुछ मिसिंग लगता था, हर एक रिलेशंस में मुझे इनकम्प्लीशन सा लगता था। फाइनेंस की बात करूं तो मैंने अपने आप को बहुत समझाया है, मन को बहुत मारा है कि आई कांट बाय इट, आई कांट डू इट। इतना सब मेरी लाइफ में चल रहा था, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हमेशा मेरा रहता था अबाउट द लाइफ, कि बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। और एज ए नॉलेज सीकर मैं हमेशा से ओपन रही, कुछ नया जानने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। और फिर मेरी लाइफ में मेडिटेशन आया। मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट मेडिकेशन। और जब मैंने उस मेडिटेशन को पिरामिड के साथ किया तो उस मेडिटेशन की अबंडेंस हीलिंग एनर्जी ने मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ का अस्तित्व ही मिटाना शुरू कर दिया। हम लोग बेंगलोर में भी पिरामिड वैली विज़िट करके आए। उधर हमने फुल मून मेडिटेशन का भी एक्सपीरियंस किया। मेरे इन्हीं सब क्वेश्चंस से, सवालों को लेकर मेरी जर्नी को एक नई एनर्जी मिलती रही और मैं लाइफ में बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ती ही रही। और यूँ मानो सारा यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा था, गाइडेंस दे रहा था और आज भी देता है। मेरी लाइफ तकलीफ़ों के दलदल से निकलकर समुद्र के, खुशियों के समुद्रों पर तैरने लगी थी। मुझे 4 साल हो गए हैं, मैंने एक भी डॉक्टर की कोई दवाई नहीं ली है। 3 से 4 घंटा कंटिन्यूस चल पाती हूँ और चली भी हूँ। 7 से 8 घंटा कंटिन्यूस खड़े रह के अपने कोर्सेज लीड करती हूँ। और इम्यून सिस्टम की बात करूँ तो वो इतना पावरफुल है कि कोल्ड कफ नहीं रहता और किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फ्लू का भी टेंशन नहीं रहता। मेडिटेशन से इतनी एनर्जी रहती है कि मेरा डेली रूटीन अर्ली मॉर्निंग 3:30 स्टार्ट हो जाता है और विदाउट डूइंग एनी रेस्ट होल डे मैं अपने सारे काम बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। रिलेशनशिप में तो अलग ही मिठास है। मेरे हर रिलेशंस में मुझे लव है, वननेस है, कंपैशन है, केयरिंग है और हैप्पीनेस है। मुझे हर ह्यूमन बीइंग मेरा फैमिली मेम्बर सा ही लगता है। उनकी लाइफ में मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, बस यही थॉट मेरी लाइफ को एक नया डायरेक्शन और एक नई आइडेंटिटी देता है। फाइनेंस की बात करूँ तो इट इज़ नॉट अबाउट अर्निंग मोर मनी और गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। मैंने पाया कि यह भी एक एनर्जी ही है। इसके फ्लो में मैं अलाइन हो गई और इसका फ्लो होते रहने से मेरे सारे मनी कंस्ट्रेंट भी चले गए और इसका फ्लो बढ़ता ही जा रहा है। बस मैंने अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को ऑब्जर्व करके उन पर पॉजिटिवली वर्क किया और आज मुझे फुल फ्रीडम है। मैं कभी भी मनी की वजह से अपनी लाइफ में नहीं रुकती हूँ। ये सब मेरे मिथ ही हैं कि ज़्यादा मनी अर्न करने से ज़्यादा और खर्च करने से कम हो जाता है।
It is all about our relationship with money. और इन सब बातों को अगर मैं सम अप करूं तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन की स्किल मेडिटेशन के थ्रू डेवलप की है और प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी की है और आज भी करती हूँ। और मैंने लाइफ में जो भी कहा, जो भी मांगा, उसको मैंने रियल लाइफ में मैनिफेस्ट किया और अकम्प्लिश किया। नाउ every moment to moment I am doing practice to get more awareness, more consciousness about my life and surroundings. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर कोई सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड है तो वो हमारी अपनी कॉन्शियसनेस ही है जो हर समय हमें गाइडेंस देती है, ग्रो करती है। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेडिटेशन इज़ अ सपोर्टिंग की टू गेट वॉट एवर यू आर विलिंग टू चूज इन योर लाइफ। हैप्पीनेस गिव्स अस अलाइवनेस, अलाइवनेस गिव अस हैप्पीनेस, बट मेजर डिफरेंस इन बिटवीन दैम, हैप्पीनेस हमें शॉर्ट टर्म की अलाइवनेस देती है और अलाइवनेस हमें लाइफ टाइम की हैप्पीनेस देती है। इसीलिए डू मेडिटेशन रेगुलरली, बी कॉन्शियस, बी अवेयर एंड बी हैप्पी in your life. Thank you so much.